प्रणाम। मैं हूँ अलका नेगी तोमर और आज हम विचार करेंगे बुद्ध और बौद्ध धर्म पर। आज हम देखेंगे कि क्यों बोधि प्राप्त होते हुए भी बुद्ध के मन में दुविधा उपजी व उन्होंने किस प्रकार उसका समाधान किया। सिद्धार्थ गौतम ने गहन ध्यान में जाकर अपनी सारी जानकारी, सारी विद्या व सारी विधाओं का प्रयोग करके अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढे थे कि संसार को दुखों से किस प्रकार बचाया जाए। उन्होंने ध्यान से एकाग्रता प्राप्त की, सांख्य से तर्क व तपश्चर्या से मार्ग में होने वाली असुविधाओं को सहन किया। तब जाकर उन्हें यह उत्तर मिले कि इच्छाएं ही दुख का कारण हैं, कि बहुत अधिक इच्छाएं दुखदायी होती हैं और बहुत कम इच्छाएं कष्टप्रद। उन्होंने जाना कि मन को वश में करने से दुखों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब जबकि उनके सभी प्रश्नों को उत्तर मिल चुके थे तो वे ध्यान से बाहर आए। स्नान ध्यान आदि के पश्चात सम्यक भोजन करके उन्होंने आगे क्या करना है पर सोचना शुरू किया। वे जानते थे कि उनकी सोच उस समय की सोच से बहुत अलग थी। उसे लोगों को समझाना सरल न था। उस काल में ब्राह्मणिक अध्ययन व ब्राह्मणवाद चरम पर था। वर्ण व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाता था। होम यज्ञ आदि प्रचलन में थे। इस समय ब्राह्मणवाद के अतिरिक्त 65 अन्य वादों पर काम चल रहा था। इन 65 में से 6 उल्लेखनीय हैं। पहला है पुराण कश्यप का अक्रियावाद। ये कहते थे कि शरीर द्वारा की गई क्रियाओं का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, जिसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि आप बुरे से बुरा काम भी कर लें तो भी आत्मा की हानि नहीं होगी। दूसरा मखाली घोष का नियतिवाद। इनका कहना था कि सभी कुछ पहले से ही नियत है व हमें वैसे ही सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। यह वाद पुरुषार्थ के महत्व को नकारता था। तीसरा अजीत केस कंबल का उच्छेदवाद। इन्होंने कहा कि आत्मा को दुख से अलग नहीं किया जा सकता। 84 लाख महाकल्पों से निकलने के बाद ये स्वयं ही समापन को प्राप्त हो जाती है। चौथा था अन्योन्वाद। पाकुड़ा कच्छयान द्वारा रचित। इन्होंने बताया कि जीव 7 तत्वों से गठित हैं। ये तत्व हैं पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सुख, दुख व आत्मा, और ये सारे तत्व अविनाशी हैं। यानी यदि किसी शरीर में चाकू घोंप दिया जाए तो वह मात्र इन 7 तत्वों में प्रवेश पाएगा। ये 7 तत्व वैसे ही बने रहेंगे। 5वां संजय बेलबद्ध का विक्षिप्तवाद मार्ग। वे कहते हैं कि यदि कोई इनसे पूछे कि स्वर्ग है अथवा नहीं तो वे अपनी इच्छा अनुसार हाँ भी कह सकते हैं और नहीं भी। यह सब मानने और समझने का प्रश्न है। छठा चातुर्यम संवरवाद। इसके संस्थापक निगंडनाथ बुद्ध, जो कि महावीर कहलाए, का कहना था कि दुख पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण भोगना पड़ता है। इस जन्म में उन कष्टों को कम करने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। उन्होंने 4 चीजों का निषेध बताया। पहला, किसी की हत्या नहीं करनी। दूसरा, चोरी का निषेध। तीसरा, झूठ का निषेध। चौथा, संपत्ति इकट्ठी करने का निषेध व ब्रह्मचर्य पालन का आदेश। बुद्ध जान गए थे कि उन्होंने जो कुछ भी जाना है वह इन वादों से परे है। यदि उन्हें अपनी बात आगे पहुंचानी है तो ऐसी कई थ्योरीज का खंडन करना होगा और यह विद्रोहजनक भी हो सकता है व आक्रोशजनक भी। बोध प्राप्त करना आसान था,
परंतु इस ज्ञान का प्रचार अत्यंत दुष्कर। उनके पास दो ही मार्ग थे, एक ज्ञानी रहकर मृत्यु का इंतजार, दूसरा अपने प्राण व अपने आप को पागल घोषित करवा दिए जाने के डर को जीतकर संसार में ज्ञान प्रसारित करने का मार्ग। पहला रास्ता आसान था, परंतु दूसरा विकट। तब इस दुविधा से बचने के लिए उन्होंने पुनः सांख्य का सहारा लिया। अपने जन्म के विषय में हुई भविष्यवाणी, पत्नी का अनुरोध, कठिन तप, इतना सब होने के बाद ज्ञान मिलना, तो क्या यह ज्ञान केवल उनके लिए था? नहीं, उन्हें यह आगे प्रसारित करना था, संसार से साझा करना था। अब वे जान गए कि वे शाक्य मुनि हैं, तथागत हैं, बुद्ध हैं। अगली श्रृंखला में जानेंगे बुद्ध का पहला प्रवचन। कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें व वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं, आज्ञा दीजिए और तब तक जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।